काउंसलिंग के आने वाले जो राउंड्स हैं उनमें क्या कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हो सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड होने की भी संभावना है। तो इसी चीज की बात इस वीडियो में करेंगे। तो बेटे जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ऑलरेडी ये बेटे स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है कि सरकार की पॉलिसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसी नीति के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगातार ट्राई कर रही है कि जल्दी से जल्दी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। इसी कड़ी में बेटे अमेठी और मऊ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है। साथ ही साथ पीपीपी मॉडल पर भी 3 कॉलेज खुलने की गुंजाइश है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी है, इसे वीजीएफ पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल की काउंसलिंग में ऐड होने की संभावना है। ये 3 मेडिकल कॉलेज बेटा बागपत, हाथरस और कासगंज में होंगे। इन सभी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स होंगी। इस तरह से टोटल 300 सीट्स जो हैं इन कॉलेजेस के थ्रू 2025 की काउंसलिंग में ही जुड़ने की संभावना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं? तो ये बेटे आपको बता दूं, पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूर है, लेकिन ये असल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इसलिए आप में से वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जगह चाहते हैं, सीट चाहते हैं, उनके लिए फायदा नहीं होगा। हालांकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को इन मेडिकल कॉलेजेस में फीस को कंट्रोल करना चाहिए। फीस ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं इस फीस को बेयर कर सकें, क्योंकि जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी प्रोजेक्ट को देते हैं तो उसमें पब्लिक का भी टैक्स का पैसा लगा हुआ होता है, वो चाहे जमीन के फॉर्म में हो या किसी अदर फैसिलिटी के फॉर्म में हो। गवर्नमेंट को इसमें फीस पर कंट्रोल करना चाहिए। फीस किसी न किसी तरह से उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि आजकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा एएसएमसी जो है, यानी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज की कड़ी में 2 कॉलेज 2025 की काउंसलिंग में जुड़ने की संभावना है। एक कॉलेज है अमेठी, जिसके बारे में मैं कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, क्योंकि न्यूज ये थी कि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अपने अधिकारियों को बोला है कि एनएमसी में अप्लाई करने के बाद जो इसके रिकॉग्निशन की जांच होनी है उसकी सारी तैयारी कर लें। जहां तक न्यूज के अनुसार मुझे पता है 20 अगस्त तक डेट दी गई थी कि 20 अगस्त को शायद एनएमसी यहां पर आकर के जांच कर सकता है कि इसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 20 अगस्त आज से कुछ दिन बाद आ रहा है। अगर वही डेट है तो मुझे उम्मीद है कि इसको गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज करवा लेगी, क्योंकि यूपी स्टेट में भी भाजपा सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा सरकार है। इसलिए अगर सारे नॉर्म्स कंप्लीट होते हैं तो इनको रिकॉग्निशन मिलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस कॉलेज के आने की पूरी संभावना है। दूसरा मेडिकल कॉलेज जो मऊ में एक्सपेक्टेड है, ये भी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है। इसकी भी गुंजाइश बनती है कि शायद ये 100 सीट के साथ इसी साल ऐड हो जाए। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 200 सीट्स जो हैं इस साल जुड़ने की संभावना है। तो अगर ये 200 सीट जुड़ जाती हैं तो इसका 85% आपको स्टेट कोटा में काउंसलिंग में मिलेंगी। तो यूपी स्टेट का जो कट ऑफ है वो और डाउन जाएगा और आप में से जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज मिलने की बहुत ही अच्छी संभावना है। तो इस वीडियो में बेटे मेरा मेन जो फोकस था कि आने वाले अपकमिंग राउंड्स हैं, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 या उसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह भी अगर होते हैं तो क्या किसी कॉलेज के खुलने की संभावना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इन दोनों कॉलेजेस की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अमेठी का मेडिकल कॉलेज मुझे लगता है निश्चित रूप से इस साल की काउंसलिंग में शामिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर।